बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज़रबाईजान और आर्मीनिया में खौफनाक जंग शुरू। पाक तुर्क कमांडोज का आर्मीनिया पर हमला, खूनी जंग में शिद्दत, हजारों फौजी हलाक। पाकिस्तानी फौज ने आज़रबाईजान की सरहद पर पहुंचते ही ऐसा काम कर दिखाया कि दुनिया हैरान हो गई। शदीद गोलाबारी से हर तरफ तबाही, रूस और तुर्की में ठन गई। आज़रबाईजान के सदर पाकिस्तान के मशकूर हो गए। आर्मीनिया हमारे इलाके छोड़े वरना मारा जाएगा, आज़रबाईजान का दबंग ऐलान। आलमी बरादरी की जंग बंदी की अपीलें मुस्तरद। इसके अलावा बताएंगे कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में रूस तुर्की के खिलाफ क्यों होने लगा है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आर्मीनिया तबाह, तीसरी जंग अजीम शुरू। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान और तुर्की के खतरनाक कमांडो से आर्मीनिया पर धावा बोल दिया। पाकिस्तान और तुर्की के आर्मीनिया के खिलाफ दबंग इकदामात से दुनिया में हलचल मच गई। आर्मीनिया का साथ देने के लिए रूस ने तुर्की से दुश्मनी मोल ली। हम ये बात कभी नहीं भुलाएंगे। आज़रबाईजान के सदर पाकिस्तान के गुण गाने लगे। पाकिस्तान, तुर्की, इजराइल और OIC आज़रबाईजान की हिमायत में जुट गए। भारत पाकिस्तान और तुर्की से बदला लेने के लिए आर्मीनिया के साथ देने लगा। आर्मीनिया अपनी शिकस्त के खौफ से पाकिस्तान और तुर्की को धमकियां देने लगा। आर्मीनिया अपनी जारहियत से बाज आ जाए वरना तबाह हो जाएगा। तुर्की ने आर्मीनिया को खबरदार कर दिया। रूस ने भी आर्मीनिया के हक में तुर्की से पंगा ले लिया। नाज़रीन, आज़रबाईजान और आर्मीनिया में खौफनाक जंग छिड़ गई है, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की ने आज़रबाईजान में अपने कमांडोज रवाना कर दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की की फौजें आर्मीनिया के खिलाफ आज़रबाईजान के साथ मिलकर सरहदों पर जंग लड़ रही हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव आर्मीनिया के साथ जारी जंग में हिमायत करने पर पाकिस्तान और तुर्की का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया है। सदर इल्हाम अलियोव ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम इन ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में साथ दिया। ये बहुत अहम होता है कि ऐसी सूरत हाल में आपके साथ कौन कौन खड़ा है, और हमारे लिए भी बहुत अहम है कि आज इस तरह सूरत हाल में हमारे साथ कौन खड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारे बरादर ममालिक तुर्की और पाकिस्तान ने खुलकर आज़रबाईजान की हिमायत की। हमारे लिए ये बात बहुत मायने रखती है कि हमारे साथ कौन कौन खड़ा है, और बेशक हम ये बात कभी नहीं भुलाएंगे। मैं एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों ममालिक के माबैन दोस्ती का ताल्लुक मजीद मजबूत होगा। ख्याल रहे कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान नागोर्नो काराबाख के मुतनाज़ खित्ते में झड़पें शुरू हुई हैं, जिसमें मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए हैं, जबकि आर्मीनिया ने कुछ इलाकों में मार्शल लॉ नाफिज करते हुए अपनी अफवाज को मुतहरिक कर दिया है। बाकू और यूरेवान के दरमियान नागोर्नो काराबाख का मुतनाज़ इलाका है। साबिक सोवियत यूनियन ने 1921 में नस्ली आर्मीनियाई इलाका आज़रबाईजान के साथ जम कर दिया था। नाज़रीन गिरामी, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान तबले जंग बजते ही फौज सरहदों पर आ गई है, जिसके बाद खित्ते में तीसरी जंग अजीम के खतरात मंडलाने लगे हैं। मुख्तलिफ ममालिक ने आर्मीनिया और आज़रबाईजान के जंगी जुनून को देखते हुए जंग बंदी की अपील कर दी है, लेकिन दोनों ममालिक ने आलमी बरादरी की तरफ से जंग बंदी की अपीलों को मुस्तरद कर दिया है। गैर मुल्की खबरस्तान इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोनिक राब्ते के जरिए अपनी सरजमीन पर मुज़ाकरात की पेशकश की है, जिस पर आज़रबाईजान के सदर का कहना है कि जंग बंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक आर्मीनिया की फौज हमारे इलाके गैर मशरूत और फौरी तौर पर खाली नहीं कर देती। आज़रबाईजान अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। इधर आर्मीनिया ने भी आलमी बरादरी की जंग बंदी की अपील को मुस्तरद करते हुए मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। ख्याल रहे कि इतवार के रोज शुरू होने वाली लड़ाई के बाद से दोनों ममालिक के दर्जनों फौजी मारे गए हैं। आर्मीनिया की सरकारी खबर एजेंसी का कहना है कि अब तक 7 शहरी और 80 फौजी लड़ाई में मारे जा चुके हैं, जबकि आज़रबाईजान के हुकाम का मानना है कि अब तक उनके 14 शहरी हलाक और 50 से जायद फौजी जख्मी हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि नागोर्नो काराबाख को बैनुल अक़वामी तौर पर आज़रबाईजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, लेकिन 1994 में दोनों ममालिक के दरमियान जंग खत्म होने के बाद से इसका हुकूमती इंतजाम आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के पास है।
नाज़रीन, साबिक सोवियत रियासतों आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो काराबाख के इलाकों की मिल्कियत पर होने वाली लड़ाई हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और खित्ते पर जंग मुसल्लत होने के साए घने होते जा रहे हैं। दीगर कई ममालिक भी इन दोनों मुल्कों की हिमायत में खड़े हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान, तुर्की, इजराइल और OIC आज़रबाईजान की हिमायत कर रहे हैं, जबकि ईरान, रूस और दीगर चंद ममालिक आर्मीनिया के पीछे खड़े हैं। अब इस लड़ाई के हवाले से रूस ने तुर्की पर इंतहाई संगीन इल्जाम आयद कर दिया है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक रूस की तरफ से तुर्की पर इल्जाम आयद किया गया है कि उसने शाम और लीबिया से दहशतगर्द नगोर्नो काराबाख के इलाके में भेज दिए हैं, जो आज़रबाईजान की फौज के साथ मिलकर आर्मीनिया के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान महदूद पैमाने पर छिड़ी इस जंग में अब तक सैकड़ों अफराद लुक्मा अजल बन चुके हैं। ताहम हतमी तादाद के हवाले से आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स में तजाद पाया जा रहा है, क्योंकि दोनों ममालिक की तरफ से अपने अपने अदाद शुमार बयान किए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज आर्मीनिया की तरफ से दावा किया गया था कि उन्होंने तुर्की का एक F-16 तैयारा मार गिराया है। ताहम आज़रबाईजान और इसके इत्तेहादी तुर्की की तरफ से आर्मीनिया के इस दावे की तरदीद कर दी गई है। इस तरदीद के बाद आर्मीनिया की तरफ से इस तैयारे के जाँ भाग होने वाले पायलट की तस्वीर जारी कर दी गई। दूसरी तरफ आज़रबाईजान की तरफ से दावा किया गया है कि इसकी फौज ने 500 से ज्यादा आर्मीनिया के फौजी हलाक कर डाले हैं और 2300 को कैदी बना लिया है। नाज़रीन, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के माबैन कशीदगी का पस मंजर कुछ यूं है कि 1991 में सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद आर्मीनियाई अलहदगी पसंदों ने, जिन्हें यरीवान की हिमायत हासिल थी, सरगर्मियां शुरू की। इस जंग ने 30,000 अफराद को हलाक और सैकड़ों हजारों को बेघर किया। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब इतवार की सुबह आज़रबाईजान ने उन इलाकों के खिलाफ फिजाई और जमीनी हमले शुरू किए जो बैनुल-अक़वामी तौर पर जमहूरिया के इलाके समझे जाते हैं, लेकिन करीब 30 सालों से आर्मीनियाई फौज के ज़ेरे कब्ज़ा हैं। इस तरह के तनाज़ात में दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा की जंग हमेशा की तरह गर्म है। मशरिक़ वस्ता और एशियाई ममालिक ने खित्ते में आर्मीनियाई फौजों और आज़रबाईजानी फौज के दरमियान बढ़ती हुई झड़पों पर तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने नागोर्नो काराबाख में सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए आर्मीनिया से फौजी कार्रवाई बंद करने का मुतालबा किया है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क आज़रबाईजान के साथ खड़ा है और इसके दिफा के हक की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि हम नागोर्नो काराबाख पर आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई कई करारदादों के मुताबिक है। जबकि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस नए बहरान में आज़रबाईजान की हिमायत का वादा करते हुए कहा कि आर्मीनिया इलाकाई अमन व अमान के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। ईरान ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया से तनाज़ा ख़त्म करने और बातचीत से मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका इस बात पर गौर कर रहा है कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन होने वाले तशद्दुद को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म से फौज कशीदगी पर बात की और तनाज़े को ख़त्म करने का मुतालबा किया। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन ने फौरी तौर पर जंगबंदी पर जोर दिया, जबकि पोप फ्रांसिस ने अमन के लिए दुआ की है। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।